द जींद न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको हम हर रोज़ जींद की ताज़ा खबरें देते रहते हैं, जिससे कि आपको जींद शहर के बारे में पता चले क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। आज की ताज़ा डॉक्टर साहब, आज जो सरकारी अस्पताल की कंडीशन है कोरोना केसेस की, उसके बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, कोरोना के केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, काफ़ी केस आ रहे हैं। इस समय हमारे पास 100 बेड की कैपेसिटी है, परंतु 102 मरीज इस समय भी दाखिल हैं। इन 102 में से 6 पेशेंट वेंटिलेटरी सपोर्ट पे हैं और करीब 60 के करीब पेशेंटों को ऑक्सीजन, हाई फ्लो ऑक्सीजन पर रखा हुआ है। बाकी पेशेंट बिना ऑक्सीजन के भी स्टेबल हैं, हालांकि उनको ब्रेथलेसनेस है, पर वो मेंटेन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो 6 पेशेंट वेंटिलेटर पे सारे क्रिटिकल कंडीशन में हैं, परंतु हमारी डॉक्टरों की टीम लगातार स्थिति पर निगाह रखे हुए है। हमारे पास फ़िलहाल ऑक्सीजन भी सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध है। हमें अभी अभी 90 के करीब सिलेंडर मिल गए हैं और कुछ सिलेंडर और मिल जाएंगे। आज हमारा जो ऑक्सीजन का टैंक है लिक्विड वाला, अभी फ़ोन आया है, वो भी भर दिया जाएगा। तो फ़िलहाल हम अगले 24 से 48 घंटे तक हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा चिंता नहीं है और ये हमें डेली मिलते रहेंगे, ऐसा हमें आश्वासन दिया गया है। तो इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध है और सभी दवाइयाँ अस्पताल में उपलब्ध हैं, जो ज़रूरी है, जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, सभी उपलब्ध हैं। ऑक्सीजन पूरी मात्रा में उपलब्ध है। हर समय हमारे पास मैन पावर भी सारी हमने फील्ड से लेके सीएमओ साहब ने हमें दे दी है, तो हमारे पास मैन पावर भी सफिशिएंट है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये बीमारी इतनी घातक है कि इसके बावजूद भी पेशेंट सीरियस हो रहे हैं और जो है कुछ मोर्टेलिटी भी हो रही है। कल रात से लेकर अभी तक हमारे एक डेथ भी हुई है, परंतु ज़्यादातर पेशेंट अभी ठीक ठाक है। जैसा कि बताया, मेरा कंट्रोवर्सी चल रही है भाई, जींद हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है और आप सफिशिएंट बता रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ऑक्सीजन कमी इस सेंस में है कि हमारे पास अगले 1 हफ्ते की ऑक्सीजन नहीं है। पहले हमारा टैंक भरा रहता था तो वो हमें विश्वास था भी चल जाएगा, क्योंकि खपत कम थी। अब अगर टैंक भरवा भी लिया जाए तो भी वो 3 दिन से ज़्यादा नहीं चल पाएगा। सिलेंडर हैं, एक दिन में 150 सिलेंडर लगते हैं, 80 सुबह 80 शाम। तो उस सेंस में हमारे पास हर रोज़ भरवाते हैं तो ऑक्सीजन का काम चलता है। तो ये कमी इन द इस सेंस में है कि हमें डेली की डेली ऑक्सीजन मिलती है अगले 24 घंटों की या 36 घंटों की। तो उसमें एक थोड़ा सा रिस्क बना रहता है कि अगर कोई मिस हो जाए तो दिक्कत होएगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। और माननीय उपायुक्त महोदय इसमें निजी उन्होंने अपने हाथों में कमान ली हुई है और वो बार बार फ़ोन करके पूछ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट आदेश दे रखे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप मुझे फ़ोन कीजिए, किसी टाइम भी कीजिए। तो जब भी हमें कमी होती है हम उनको बता देते हैं, वो उसी समय अरेंज कर देते हैं। आज थोड़ी सुबह कम हुई तो उन्होंने तुरंत हमें 90 सिलेंडर दिलवा दिए हैं और आज ही हमारा टैंकर भी भर जाएगा। तो कमी इस सेंस में नहीं है कि पेशेंटों को देने की कमी है, कमी इस सेंस में है कि अगले 24 घंटे की एक बार हमें 24 घंटे के करीब की मिलती है, तो उससे पहले हमें रिप्लेनिश करानी पड़ती है। अब जैसा कि आपके पास 24 घंटे की आ चुकी है, तो क्या आगे भी आपने डिमांड रख दी है जी अभी के लिए भी? जी, हमने डिमांड अपनी क्लियर कट रखी हुई है, सारी एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि हमें 24 घंटे में कितनी चाहिए होती है। तो आशा है कि हमें इस तरह हर रोज़ मिलती रहेगी और फिर ये अगले आने वाले हफ्ते तक कुछ न कुछ सोल्यूशन निकल भी आएगा। जैसा कि आपने आगे सॉल्यूशन रख दिया है, कितने सिलेंडर की आप डिमांड डेली की रख रहे हैं और कितने आपके पास आ रहे हैं? देखिए, सिलेंडर की डिमांड तो अगर हमारा प्लांट ऑक्सीजन का लिक्विड का चलता रहे तो हमारी 80-90 की डिमांड है। आज हमें 90 मिल गए हैं, तो इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। हमारा लिक्विड का प्लांट 1 टन डेली भरता रहे और 90 सिलेंडर मिलता रहे, तो आज की जो हालत में पेशेंट हैं उसके लिए सफिशिएंट है। कल अगर और पेशेंट भर्ती होते हैं और ज़्यादा करना पड़ता है तो उसके बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं भाई, 80 सुबह और 80 शाम को आपको 150 सिलेंडरों की जरूरत पड़ती है, पर आपको मिल 90 रहे हैं, उस कंडीशन में आप कहाँ पे जाएंगे? जी नहीं, वो स्थिति जब थी जब हमारा सारा वार्ड हमने कोविड का इधर किया हुआ था, परंतु अब हमने 50 पेशेंट अपने नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर लिए हैं, जो कि सेंट्रल पाइपलाइन से चलते हैं। तो आधा लोड हमारा जो सीरियस पेशेंट थे, जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए, जिनको वेंटिलेटर चाहिए, जिनमें ऑक्सीजन की ज़्यादा खपत थी, वो हमने सारा वार्ड नए बिल्डिंग में शिफ्ट कर लिया, जहाँ की लिक्विड ऑक्सीजन की सेंट्रल पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई होती है। तो इस तरह हमारे सिलेंडरों की खपत अब कम हो गई है। अब हमें लगभग 80 सिलेंडर ही चाहिए डेली। क्या आपने सरकार को बता दिया है अभी कोरोना की पोजीशन जींद में क्या जा रही है, और सरकार से कोई एहतियात के लिए कदम भी उठाने की सिफारिश की आपने? जी जी सर, प्रतिदिन डीसी साहब रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल भी उन्होंने मीटिंग ली थी, कल उन्होंने हॉस्पिटल का दौरा भी किया था
आज माननीय विधायक जी भी हॉस्पिटल में आए थे, उन्होंने भी दौरा किया है। तो सरकार इस बारे में बिल्कुल सरकार के पास सभी रिपोर्ट्स हैं कि क्या चाहिए और किस चीज़ की ज़रूरत है, और धीरे धीरे हमारी सब चीज़ें पूरी भी हो रही हैं, क्योंकि इतनी बड़ी महामारी के लिए एकदम कोई भी सिस्टम तैयार नहीं होता है। इतनी ज़्यादा संख्या में मरीज आ रहे हैं, ये संभव नहीं है कि सरकार या कोई भी संस्था इतने ज़्यादा पेशेंटों को एक साथ झेलने के लिए तैयार हो। जैसा कि देखा जा रहा है अब जो कोरोना से मौत आ रही है लगभग यंग जनरेशन के ऊपर ये अटैक आया हुआ, उसके बारे में क्या कहना है? जी देखिए, ये जो वायरस है ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव है, और अब लग रहा है कि ये विरुलेंस भी ज़्यादा है। यंग पेशेंट जो है बहुत न्यूमोनाइटिस के साथ आ रहे हैं, और कईयों में जानलेवा भी साबित हो रहा है। इसलिए आपके माध्यम से मैं यही अनुरोध करूंगा कि अपना बचाव रखें, मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें। इतना नहीं, हम पॉजिटिव वार्ड का भी राउंड लेते हैं मास्क पहन के, तो ऐसे हाथ लगाने से, छूने से कुछ नहीं होता है। आप मास्क लगा के रखिए, हाथ धोते रहिए, बिना वजह बाहर भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाइए। इन्हीं चीज़ों को सावधानी बरतेंगे तो आप अपने आप को बचाव रख सकते हैं। जो वैक्सीन लगवाइए, 1 तारीख से सबके लिए वैक्सीन खुल जाएगी। वैक्सीन एकमात्र कारगर उपाय है इससे बचने का। अपने निजी संबंधी रिश्तेदार मित्रों की मृत्यु से बचाने का रास्ता सिर्फ वैक्सीन है। इससे बचाव के लिए मतलब फिर भी अपने शरीर के ऊपर एक जनरेशन को क्या कुछ रखना चाहिए? मास्क हो गए, चश्मा वगैरह, इनके बारे में आप थोड़ा डिटेल कीजिए। देखिए, मास्क है सबसे ज़रूरी, मास्क लगा के रखिए। भीड़ वाले इलाके अगर ज़रूरत ना हो तो ना जाइए, 2 गज की दूरी बना के रखिए। अगर घर में कोई बीमार है उसका टेस्ट कराइए, उसको घर में आइसोलेट कीजिए। अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ होती है तुरंत हॉस्पिटल लेके जाइए। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ध्यान रखें तो बच सकते हैं। और कोरोना इतनी जो है ख़तरनाक नहीं है, एक सिंपल वायरल इन्फेक्शन है। 90% से लोग तो सिंपल ठीक ठाक हो जाते हैं, 5 से 10% लोगों के बीच में दिक्कत आती है। तो अपना ध्यान रखिए, बीमार होने पे अपने दवाइयाँ लीजिए, सावधानी बरतिए, यही मैं कह सकता हूँ। जैसा कि बताया जा रहा है ये कोरोना आजकल आंखों के जरिए भी शरीर में जा रहा है, उसके बारे में भी कुछ आप बताना चाहेंगे? जी नहीं, आँखों में इतना नहीं है। मेनली तो ये नाक और मुंह के जरिए ही है, और फेरेंजियल कैविटी से या नेजल से, इन्हीं के थ्रू जा रहा है। कई बार डायरेक्ट लंग तक पहुंच जाता है। तो रूट तो वही है, और कोई रूट इसमें अभी तक ऐसा नहीं है। आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर गोपाल गोयल, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, नागरिक अस्पताल जी।